अधना अपिते धन्याः साधवो गृहमेधिनः यद्गृहा ह्यर्यवर्याम्बु तृणभूमीश्वरावराः। जिनके घरों में आप जैसे, जिनका हृदय सदा सर्वदा भगवान के लिए धड़कता है, आप जैसे संत जन जिनके ग्रहों में, घर में, गृहस्थ के घर में अपने चरण कमल रख दें, उसके घर में रह करके यदि उसके यहाँ की वायु का भी भक्षण कर लें, श्वास ले लें, उसके यहाँ के जलपान कर लें, उसके यहाँ का अन्न स्वीकार कर लें, तो वह गृहस्थ धनहीन होने पर भी संसार में सबसे बड़ा धनवान है। भगवान ने खूब ऐश्वर्य दे रखा है, खूब संपत्ति है, भगवान के प्रेमी भक्तों के कार्य में नहीं आ रही है। भगवान के प्रेमी भक्त जिनकी उपासना करते हैं, ऐसी भगवती गौ माता के काम में नहीं आ रही है, केवल अपनी इंद्रियों का पोषण करते चले जा रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं, श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं, वो कुबेर का खजाना भी उसे प्राप्त हो जाए तो धिक्कार है ऐसे खजाने को। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाए जाई रहे पाए। आपके जैसे संत जन जिस गृहस्थ के घर का जल पी लें, अन्न कण को स्वीकार कर लें, तो उस गृहस्थ का गृहस्थ धर्म स्वीकार करना सार्थक हो गया। अब इसके लिए गृहस्थ को भी तैयार होना चाहिए ना। ऐसा काम करो कि आपके घर में महात्मा आए। घर में गाय पाल नहीं सकते हैं, कुकुर पाल लेंगे। पहले परंपरा में घर के बाहर लिखा जाता था अतिथि देवो भव, लोग विश्वास के साथ चले जाते थे। उसके बाद अतिथि देवो हट गया, तो भी ये था कि चलो चले जाते हैं। कुछ दिन बाद सुस्वागतम लिखा जाने लगा। आप लोग भी देखे होंगे, नहीं तो कम से कम शादी विवाह में तो लिखिए देते हैं। पाश्चात्य संस्कृति इतना तेजी से आई कि सुस्वागतम भी चला गया, स्वागतम बचा। अब वो स्वागतम भी चला गया तो बाद में आया वेलकम। इतना तेजी से कलयुग बढ़ा कि अब घर के बाहर ही लिख दिया जाता है सावधान अंदर कुत्ते हैं। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? अरे अंदर आदमी रहता हो तब तो जाएगा, कोई अंदर कुत्ते रहते हैं तो कौन जाएगा? और फिर कामना करो कि संत आकर के हैं? याद रखिएगा, कभी भी भगवत प्रेमी किसी भी भागवत को धन के प्रभाव से आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। संसार की व्यवस्था है, कली का प्रभाव सबको ग्रस्त कर रहा है। आश्रमों की व्यवस्थाएं हैं, गुरु परंपरा से प्राप्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, और कली के ही प्रभाव में मग्न होकर के यदि भले ही आश्रम की व्यवस्थाओं का निर्वहन करने के लिए, परंपराओं का पालन करने के लिए आपके यहाँ आ जाएं, कभी मान लो आएंगे नहीं भगवान के प्रेमी भक्त, और आपका धन लेकर के चले जाएं, उससे कल्याण नहीं होगा। ऐसा कर्म करो कि कोई भी साधु आपके घर में आने के बाद प्रसन्न होकर के जाए। कोई भी साधु आकर के आपके घर में बैठ करके यदि चार माला फेर लिया और उसके चित्त में अशांति नहीं हुई, तीर्थ में जैसे बैठ करके भजन करता था, कोई भी साधु आपके यहाँ आएगा तो प्रसन्नता कैसे होगी? आपके घर में कितने मिनट नाम संकीर्तन होता है, क्यों आएगा?
दिखाने के लिए जमात लगा करके 100 ब्राह्मण, 200 ब्राह्मण, 500 ब्राह्मण इतना भोजन करा दिया, जय जयकार। उससे नहीं होने वाला। जिनके हृदय में भगवान का प्रेम लबालब भरा हुआ हो, जो भगवत भजन में ही अपने को सुखी मानते हो, ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त, ऐसे संत आपके घर आकर के यदि प्रसन्न होकर के वापस चले जाएं, तो धनहीन होने पर भी आप सबसे बड़े धनवान हैं। और इस कलिकाल में भी एक से एक भक्त हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं है। हमने ही देखा है कि कर्जा ले लेकर के संतों की सेवा करते हैं।